हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका रीनीट 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए। जिन बच्चों को क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता है, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम जो क्वालिफाइंग मार्क्स से डिस्कस करेंगे वो कैटेगरी वाइज़ करेंगे। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए ज़रूरी क्यों हैं? इन केस अगर आप जैसे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, बीडीएस या बीयूएमएस या कोई भी आप मेडिकल कोर्स करते हैं, तो उसके लिए आपका अगर नीट के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है, तो उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से देखे जाते हैं। अब क्वालिफाइंग मार्क्स आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा, अगर आप विदेश से यानी कि इंडिया के बाहर से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। तभी आप इंडिया के बाहर से एमबीबीएस कर सकते हैं। तो देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने होंगे, ठीक है? तो हम ये कैटेगरी वाइज़ बात करेंगे। तो देखिए, नीट 2026 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स एक्सपेक्टेड कितने हैं? कैटेगरी वाइज़ 2023 में 2023 में आपके ये रहे थे क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है? 2024 में इतने रहे थे और 2025 में आपके इतने रहे, ठीक है? अब बात आती है 2026 की। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, वो 135 से 150 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है? अब आपका जो 2026 का एग्ज़ाम है, आप ये मानते हैं कि ये टफ है, ठीक है? लगभग-लगभग ये 2025 के बराबर ही है आपका नीट 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, रीनीट 2026 का। ये मॉडरेट टू टफ था। अब जब पेपर टफ है तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम जाएँगे आपके। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ये सेम रहता है, 135 और 150 के आसपास रहने के चांसेस है इसमें सेम। अब हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी की, तो इनके भी क्वालिफाइंग मार्क्स सेम रहते हैं। 2023 में इसके 107 रहे थे, 107, 2024 में 127, 2025 में 113। अब 2026 में जो अनुमान है या एक्सपेक्टेड है वो 115 से लेके 125 के बीच में रहने के चांसेस है। तो मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बता दिया कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इतने रह सकते हैं, ठीक है? और इनका मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बता दिया क्यों ज़रूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपके मार्क्स के, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 परसेंटाइल होता है, रिजर्व कैटेगरी में 40 परसेंटाइल होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके? इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।